गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरीकृदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकरमोक्षदान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुहृदयसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हित्य प्रयत्नीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधे बनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती पारंबा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री रामचंद्र सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया और तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत महाराज की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित जो भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। समूह हम सभी कितने अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें जो है श्री राम कथा सुनने को, कहने को, सीखने का अवसर मिला है। अब महाराज जो श्री राम कथा है या भागवत कथा है, ये ऐसे मान लीजिए कि हर मनुष्य को ना तो सुनने को मिलती है, ना कहने को मिलती है महाराज, और ना ही किसी को जो है, अगर मान लीजिए कि किसी के जीवन में ऐसा आता है कि किसी के घर में भी किसी के घर के पास भी अगर कोई कथा हो रही है और यदि उस मनुष्य की जो है, उस मनुष्य की, जैसे मान लीजिए कई कथा है और उस पास में कोई मनुष्य ऐसा है जो मतलब प्रभु में नहीं मानता है, प्रभु को जो है एक प्रकार से नास्तिक है, परंतु महाराज यदि प्रभु की इच्छा होगी वो नास्तिक होते हुए उस कथा में चला जाएगा। परंतु यदि किसी की प्रभरी इच्छा यदि किसी के ऊपर प्रभु की इच्छा नहीं होती है, प्रभु की अति कृपा नहीं होती है, प्रभु की कृपा तो सब पर होती है, लेकिन अति कृपा जो है प्रभु की विशेष लोगों पर ही होती है महाराज। कृपा तो क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा की कृपा सब पर होती है, विशेष कृपा नहीं, मतलब कृपा तो सब पर होती है जिससे उसको मान प्रतिष्ठा सम्मान आदि सब मिलता है महाराज।
परंतु अति कृपा प्रभु की जो है कुछ विशेष जनों पर ही होते हैं, और हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि हम पर प्रभु की अति कृपा हुई है महाराज। प्रभु की सामान्य कृपा नहीं अपितु अति कृपा हमारी प्रभु की हम पर हुई है। तो हम सब जो है कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम हरे 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 ओ सिया राम हरे 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 ओ सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे ओ सिया राम हरे सिया राम हरे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो आइए हम सब श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो पिछली कथा में हमने जो है श्रवण किया था श्री राम कथा की, हमने महिमा जो होती है जिसे हम भूमिका कहते हैं उसका हमने श्रवण किया था। उसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार जो है हमें ये पता चला कि किस प्रकार जो है प्रभु की कृपा और अति कृपा में क्या भेद होता है, प्रभु की जो सामान्य कृपा से मनुष्य को क्या क्या मिलता है, और अति कृपा से प्रभु को जो है प्रभु की अति कृपा से जो है मनुष्य को क्या मिलता है। हमने ये श्रवण किया था कि श्री राम कथा का अर्थ क्या होता है। हमने श्रवण किया था कि श्री राम कथा का अर्थ होता है जिसमें श्री राम अपने सब परिकर के साथ में निवास करते हैं, यानी कि कहते हैं कि श्री राम से चरितामृतम अयनम शास्त्रम इति रामायणम, यानी कि जो प्रभु का घर है, यानी अयन यानी अर्थात होता है घर, यानी जो प्रभु का घर है जिसमें प्रभु श्री राम अपने सब परिकर के साथ निवास करते हैं वह रामायण है। फिर हमने श्रवण किया था कि श्री राम कथा का फल क्या है। अरे भाई अगर अपन कथा सुनी कोई भी कार्य करते हैं तो कहते हैं कि कर्म करते तो फल तो मिलता ही है। तो हम अगर कथा श्रवण करेंगे तो इस कथा का हमें फल क्या होगा, हमें कथा का फल ये मिलेगा कि सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम, हमारे जितने भी कली काल के में जितने भी पिछले जन्म की जितने भी हमारे पाप हैं वह सब जो है तत्क्षणी जो है महाराज नष्ट हो जाएंगे। यानी कि हमारे जितने भी पाप है हमसे जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप हमसे मनते, तो कथा का प्रभाव ये होता है महाराज, यदि हम सच्चे हृदय से परमात्मा को अपने अंदर अगर अपन परमात्मा को सच्चे हृदय से याद करके या परमात्मा में ध्यान लगाकर अगर यदि हम कथा श्रवण करेंगे तो ये शाश्वत सत्य है, शास्त्र की बात है कि उसके जो जितने भी पाप होते हैं महाराज जो उसने जान के किए या पहले, क्योंकि मनुष्य है गलती तो करना स्वाभाविक है, मनुष्य अगर गलती नहीं करेगा तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएगा। तो महाराज मनुष्य का स्वभाव ही होती है गलती करना, परंतु यदि सच्चे हृदय से अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के बाद यदि प्रभु की कथा श्रवण करता है, प्रभु की कीर्तन सुनता है, प्रभु के कीर्तनों में हिस्सा लेता है, प्रभु की कथा का गान करता है, सुनता है, प्रभु का नाम जप करता है महाराज, तो उसके जितने भी पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और उसे प्रभु के धाम यानी कि बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमने ये भी श्रवण किया था कथा का तात्पर्य क्या होता है, कथा होती क्या है। उसके बाद हमने ये श्रवण किया था कि जो इस कथा इसमें श्री राम कथा है उसमें कितने कांड होते हैं। हमने श्रवण किया था कि इसमें 7 कांड होते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड जो है लंका कांड, उसके बाद उत्तर कांड जिसमें भगवान श्री राम पुनः राम राज्य की स्थापना करते हैं। हमने ये श्रवण किया था महाराज। अब श्री रामायण जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो एक समय की बात है कि योगीराज जो नारद है, देवर्षि नारद, वह दूसरों पर कृपा करने के लिए, देवर्षि नारद तो दूसरों पर कृपा करने के लिए कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं जिससे मनुष्य को हमारा जो है कल्याण होता है महाराज। तो जो एक समय जो योगीराज देवर्षि नारद है वह दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोगों में जो विचरण कर रहे थे महाराज, तो वो विचरण करते करते सत्य लोग यानी ब्रह्म लोक में पहुंचे।
अब जब वह ब्रह्मलोक में पहुंचे तो वहां मूर्तिमान जो वेद थे, तो वेदों से घिरे हुए सभा भवन में मार्कंडे आदि जो मुनि थे, मुनिजनों जो बारंबार स्तुति करते ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया, क्यों? क्योंकि पहला कारण तो थे, वो ब्रह्म जो देव थे वह जो सृष्टि की रचना करता थे। दूसरा कारण था कि जो ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव की जो देवर्षि नारद है वो मानस पुत्र हैं, यानी कि ब्रह्मदेव जो है देवर्षि नारद के पिता हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है उन्हें प्रणाम किया महाराज। अब प्रणाम करने के बाद देवर्षि नारद ने जो है, देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिताश्री, अब घोर कलयुग आने वाला है। अब पिताश्री आप ये बताइए कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य जो है पुण्य कर, अब ये तो पता है कि कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा तो मनुष्य की जो पुण्य है वह तो क्षीण हो जाएंगे और जो पाप है वह बढ़ जाएंगे महाराज। तो उनकी जो पुण्य कर्म है वो छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर असत्य भाषण करेंगे महाराज, यानी कि मनुष्य सत्य तो बोलेगा नहीं, हमेशा असत्य असत्य जो है भाषण करेगा महाराज, हमेशा असत्य बोलेगा। वो दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, यानी कि उन्हें पर निंदा, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली आदि करने में उन्हें आनंद का अनुभव होगा महाराज। दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, यानी कि स्वयं मेहनत नहीं करना चाहेंगे, स्वयं कोई कार्य नहीं करने, स्वयं कर्म नहीं करना चाहेंगे, परंतु दूसरों की वस्तुओं पर उनकी जो हमेशा ये जो नजर रहती है, हमेशा अपनी जो आंखों को, अपनी नजरों को दूसरों के धन पर ही लगाए रहेंगे, वह इच्छा करेंगे कि कैसे मैं जो है इसका धन प्राप्त करूं महाराज। और अतः इन नष्ट बुद्धियों क्या परलोक किस प्रकार सुधरेगा। अब महाराज जब मनुष्य इतने पाप करेगा, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जब मनुष्य दूसरों के धन की इच्छा करेगा और जो हमेशा असत्य भाषण करेगा, हमेशा पाप कर्म करेगा, तो फिर उसको उद्धार किस प्रकार होगा पिताजी। वह तो हमेशा जो है पुनरअपि जननम पुनरअपि, क्योंकि अब जब वो पुण्य तो करेगा नहीं तो कहाँ जाएगा महाराज, पुण्य करेगा नहीं, स्वर्ग में आएगा नहीं, सीधा नरक में ही जाएगा, और नरक में उसे भयंकर जो है भयावह यातनाओं का सामना करना पड़ेगा पिताश्री। तो आप हमें बताइए, आप जो है बताने की कृपा कीजिए कि उनको उद्धार किस तरह होगा, उनका जो है जीवन का जो परलोक है, उनके जो परलोक है वह किस प्रकार सुधरेगा महाराज। तो पिताश्री कृपा करके आप मुझे बताइए। अब महाराज जब ब्रह्मदेव ने देवर्षि नारद के इन वचनों को सुना, उन्होंने सोचा कि भाई बात तो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद ने जो भी कुछ भी कहा था वो सब हम मनुष्यों के लिए बात, क्योंकि मनुष्य, हम मनुष्य सत्य भाषण करते हैं, हम मनुष्य जो है पाप कर्म करते हैं, हम मनुष्य जो है कभी कभी जो दूसरों की वस्तु को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, सोचते कि भाई अगर हमारे पास ये आ जाए तो कैसा हो। तो वो तो फिर अगर हम ये कार्य करेंगे तो सीधा हमारे जो बोलते हैं ना कि एक प्रकार से नरक का जो टिकट होता है वो कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ इस बंदे को तो नरक में ही लेके जाना है, एक प्रकार से मोहर लग जाती है। अभी मान लीजिए करेंसी जो होती है मोहर, तो उसमें अपने देश की करेंसी तो मोहर लगाई जाती है ना, तो वैसे ही हमारी भी मोहर लग जाती है कि भाई हाँ ये जो है ये नरक का आदमी है, इसको नरक में ही लेके जाना है मरने के बाद। तब अब ब्रह्मा जी तब बोले कि पूर्व काल में, ब्रह्मा जी बोले, तब बोले, ब्रह्मा जी तो बोले कि पूर्व काल में भक्त वत्सल पार्वती जी ने भी यही श्री राम तत्व की जिज्ञासा जानने के लिए भगवान शिव से कहा था। यानी कि ब्रह्मदेव ने बोला कि हे देवर्षि नारद, हे पुत्र नारद, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया है वही प्रश्न जो है माता पार्वती ने एक बार भोलेनाथ शंकर से कहा था। उन्हें विनय पूर्वक प्रश्न किया था कि जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, यानी कि प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, परंतु पूछने वाले और प्रश्न को उत्तर देने वाले दोनों अलग अलग है महाराज। यानी पहले किसने पूछा था? पहले माता पार्वती ने ये प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु श्री राम तत्व क्या है, श्री राम क्या है, वो परम ब्रह्म कैसे हैं, ये आप मुझे बताने की कृपा करें। तो भोलेनाथ ने जो है माता पार्वती से, अपनी प्रिया से इसी गूढ़ रहस्य को भोलेनाथ ने जो माता पार्वती से वर्णन किया था। तो उसे हम जो उत्तम रामायण है, उस नाम जो उत्तम रामायण है उसमें इस गूढ़ रहस्य के बारे में लिखा हुआ है। वह जो भोलेनाथ ने शिव शंकर ने माता पार्वती से जो इस राम तत्व के गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था, वह जो उत्तम रामायण नाम की प्रसिद्ध जो रामायण उसमें प्रचलित है। अब आगे हमारे बाबा जी लिखते हैं
की रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाका। तुलसीदास महाराज जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा कि जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित हुआ है। कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया। क्यों किया तुलसीदास महाराज जी ने? क्यों? क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है उसके श्लोक इतने, महाराज वाल्मीकि रामायण जो उसके श्लोक इतने जो है कठिन है, यानी कि जो साधारण मनुष्य होता है वह उसे पढ़ने में थोड़ा समझ नहीं देने की पढ़ नहीं सकता है आसानी से। इसलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में चौपाइयों के द्वारा पूरी रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया है, ताकि जो सामान्य मनुष्य होता है वह भी श्री राम चरित्र को जान सके, समझ सके और उसे अपने जीवन में उतार सके कि प्रभु श्री राम ने किस प्रकार क्या कार्य किया है और हमें जो है इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि ये चौपाई ऐसी है कि इसे कोई भी पढ़ सकता है महाराज, चाहे वह विद्वान हो चाहे नॉर्मल, मतलब जो विद्वान नहीं है वो सब पढ़ जो है इसे पढ़ सकते हैं महाराज। यानी इसलिए बाबा जी ने, तुलसीदास महाराज जी ने जो है ये चौपाइयों में इस चौपाई, क्योंकि ज्यादा तो तुलसीदास महाराज जो गोस्वामी तुलसीदास जी बचे तो वह भी जो है उसे श्लोकों के द्वारा लिख सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने इसे जो है चौपाई के रूप में लिखा ताकि हर मनुष्य, हर जीव को जो है भगवान श्री राम का चरित्र समझ में आ सके। तो तुलसीदास जी महाराज जिनके द्वारा आज जगत में वही चरित्र प्रकाशित होकर लोगों को श्री राम के सम्मुख कर रहा है, भगवान श्री राम के बारे में बता रहे कि प्रभु ने अपने जीवन में कितने जो है कार्य किए, प्रभु ने किस प्रकार राक्षसों का वध किया, प्रभु ने किस प्रकार राम राज्य की स्थापना की। ये सिर्फ सब जो है श्री रामचरितमानस में हमें पढ़ने को मिलता है महाराज। अब शिव जी ने क्या किया कि जो रामचरितमानस है वह तुलसीदास जी ने जरूर लिखा था, परंतु इसे रचा किसने? इसे रचा था हमारे भोलेनाथ शिव शंकर ने महाराज। भगवान शिव ने इसे रचकर अपने मन में रखा था, उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को रचकर अपने मन में रखा था और समय आने पर माता पार्वती को भगवान श्री राम का चरित्र उन्होंने जो है सुनाया महाराज। यानी कि उन्होंने पहले उजागर नहीं किया था, बस उन्होंने अपने मन में भगवान श्री राम के चरित्र को रखा और समय आने पर माता पार्वती के आग्रह करने पर जो है उन्हें भगवान श्री राम की कथा सुने, भगवान श्री राम के जीवन के बारे में बताए कि किस प्रकार प्रभु ने जो है अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, प्रभु ने किस प्रकार राक्षस को जो है राक्षसों का वध किया और किस प्रकार प्रभु ने जो है पृथ्वी पर पुनः जो है राम राज्य की, संसार में जो है राम राज्य की स्थापना करी महाराज। अब मानस की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने सर्वप्रथम ये कथा माता पार्वती को सुनाई। यानी कि इस संसार में सबसे पहले श्री राम कथा किसने सुनी? माता पार्वती ने। वो भी किसके द्वारा? हमारे भोलेनाथ शिव शंकर के द्वारा। यानी कि श्री राम कथा के पहले वक्ता है भोलेनाथ शिव शंकर और पहले जो श्रोता है वह है माता पार्वती। भगवान शिव ने श्री राम कथा की रचना की है, यानी कि उन्होंने सबसे पहले इस चरित्र को अपने मन में रखा, समय आने पर माता पार्वती को सुनाया और भगवान श्री राम ने, इसलिए से जो श्री राम कथा के सबसे पहले रचयिता है वह है हमारे भोलेनाथ शिव शंकर। अब ये श्रवण ज्ञान के ज्ञाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभूषुंडी को सुनाया। जो काकभूषुंडी जी कौन है? कौवा है महाराज। अब बताइए, काकभूषुंडी जी कौवा होने के बावजूद भी भगवान श्री राम की कथा का निरंतर श्रवण करते रहते। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होते हैं, तो 1000 चतुर्युगी में भगवान श्री राम की जो हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुगी भगवान के 1000 बार घूम, यानी कि घूम जाते हैं। एक चतुर्युगी पूरा होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, फिर उतनी ही रात्रि होती है। तो काकभूषुंडी जी महाराज जो है वह प्रभु की हर युग में, प्रभु के हर अवतार में जो उनकी कथा श्रवण करते हैं, प्रभु की हर लीला को अपनी आंखों से देखते हैं महाराज। काकभूषुंडी जी द्वापर में भी प्रभु की लीला को देखते हैं और त्रेता में भी देखते हैं, सतयुग में, सब में, यानी कि प्रभु की हर काकभूषुंडी जो है उनके वहां पर उपस्थित होते हैं महाराज। तो काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाया। अब वही कथा सबसे पहले किसने सुनी थी? माता पार्वती ने, भोलेनाथ ने वो सुनाई। उसके बाद काकभूषुंडी जी
ने सुनी। उसके बाद काकभूषुंडी ने जो याज्ञवल्क्य जी ऋषि को सुनाई। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज ऋषि को सुनाई। फिर वही तुलसीदास जी कहते कि ये परंपरा इस प्रकार आगे बढ़ती गई, यानी कि सबसे ये इस परंपरा जो है धीरे धीरे ऐसे ही इस प्रकार आगे बढ़ती गई महाराज, चलती रही। और जो भी हरिभक्त सज्जन है वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं कि ओ रवजे हरि भगत सुजाना, काहि सुनाई समुझई विधि नाना। यानी कि जो भी हरि भगत है, जो भी हरि सज्जन है, प्रभु हरि की जो कथा श्रवण करते हैं, वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं। यानी कि प्रभु की कथा को सभी लोग, सभी संतगण महात्मा जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपनी जो है भाव के अनुसार जो है प्रभु की कथा कहते हैं महाराज, सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं। अब भागवती कथा में इतने सौभाग्य का दर्शन हो रहा है कि इसका प्रमाण क्या है? अरे भाई, जो श्रीमद् भागवत है या श्री राम कथा है, वह सुनने का, समझने का हर किसी को मौका तो मिलता ही है। या महाराज ऐसा बोले कि ये एक प्रकार से सौभाग्य होता है कि हमें जो इसका दर्शन हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? अगर प्रमाण हम भागवत पुराण से देखें, यानी कि अगर अपन कथा सुनेंगे तो होगा क्या? तो हम जब श्रीमद् भागवत कथा में एक चरित्र आता है कि जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे, तो उस समय देवता जो है वहां पर अमृत का कलश लेकर उपस्थित हुए, वहां पर प्रकट हुए महाराज। तब देवताओं ने क्या कहा कि उन्होंने सुखदेव जी महाराज से बोला था कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, आप एक कार्य कीजिए कि यदि राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है तो कोई बात नहीं, आप उन्हें जो है अमृत का पान करवा दीजिए, हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, तो आप उन्हें अमृत पिला दीजिए। और हमें एक कार्य कीजिए कि आप जो ये कथा है वह हमें श्रवण करवाइए। अब महाराज जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने जो है उन्हें जो है देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा महाराज, तो वह कहने लगे कि हे देवताओं, वह स्वदा वह कथा लोके वह काचे को मणि महान ब्रह्म रातुर विचार एवं तदा देवान जो हस है, कि हे देवताओं, जैसे कांच जो होता है वो मणि की बराबरी नहीं कर सकता है। अगर अपन हाथ में कांच ले और बोलेंगे ये मणि है, तो क्या ऐसा संभव है? अरे बताओ, क्या संभव है ऐसा कि एक हाथ में हम कांच ले लें और बोलेंगे ये मणि की बराबरी कर सकता है? तो ये संभव है क्या? ये कदापि संभव नहीं है। कांच कांच ही रहेगा और मणि मणि ही रहेगी, और नहीं हो सकता ही। और तुम क्या सोचते हो, जो तुम्हारे स्वर्ग का अमृत है, इसका फल क्या होता है? अरे भाई, जब राजा परीक्षित को तुम ये अमृत का कलश अगर पिलाओगे तो उसका फल क्या होता है कि तुम्हारे स्वर्ग का जो अमृत है उसका फल होगा कि वह मनुष्य को दिव्य जीवी बनाता है। यानी कि स्वर्ग के अमृत का फल है पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। यानी कि जब मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर उसे मृत्यु लोक में तो आना पड़ेगा। यानी कि उससे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी कि उससे इस मृत्यु लोक जो इस मृत्यु लोक से जो उसका छुटकारा नहीं होगा महाराज, यानी कि उसे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य उसके खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पुनः तुम जो उसे पृथ्वी पर पटक दोगे। परंतु जो है देवताओं, इस भगवत कथा का, इस भागवत कथा का फल ये होता है कि ये मनुष्य की कलशाप हम, ये मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को जो है विनाश कर देती है, नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। यानी कि तुम्हारा जो अमृत है वह तो मनुष्य के पुण्य क्षीण होने पर उसे वापस मृत्यु लोक में भेजता है। परंतु श्रीमद् भागवत कथा है, श्री राम कथा ऐसी होती है महाराज, कथा का प्रभाव ये होता है कि वह मनुष्य के जो पाप होते हैं उनका नाश करती है महाराज। पुण्य तो बढ़ते ही है परंतु पापों का नाश होता है। इसलिए तुम देवताओं अपनी इस व्यापारिक बुद्धि को लेकर यहाँ से चले, क्योंकि ऊंच निवास नीच कर तुती, यानी कि तुम रहते तो देवलोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है वह बिल्कुल छोटी है, यानी कि बिल्कुल छोटी हो चुकी। तुम खेला तो देवता हो, तुम्हारा जो है देवता स्वर्ग लोक में रहते हो, परंतु तुम्हारी जो बुद्धि है वो मनुष्य से भी छोटी है। इसलिए हे देवता, तुम यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने जो है उन्हें भगा दिया, क्योंकि कहते हैं कि विनिमय लेन देन सामान्य मूल वस्तु में होता है। सुखदेव जी ने यहाँ पर एक बात और समझे कि विनिमय जो लेन देन होता है वो सामान्य वस्तु में होता है। प्रभु की भागवत कथा में लेन देन नहीं होती कि भाई आप हमें कथा सुनाइए, अब आप अमृत पी लीजिए तो ये हो जाएगा। नहीं, प्रभु की कथा तो कथा है महाराज, प्रभु की कथा जितना श्रवण करेंगे उतना ही आनंद आएगा, प्रभु के पास हम उतना ही समीप जाएंगे महाराज, उतने ही प्रभु को प्राप्त करने में हमें आसानी होगी।
तुम कह रहे हो कि स्वर्ग, यानी कि सुखदेव जी महाराज कह रहे कि तुम कह रहे हो कि स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत की अदला बदली कर लो। अरे भाई, तुम्हारा जो अमृत है वह कांच है, कांच। और हमारी जो कथा है, हमारे प्रभु की कथा है, वह मणि है। जैसे कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, वैसे तुम्हारी स्वर्ग का अमृत है जो हमारे प्रभु की कथा की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम जो है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी भगवान की कथा जो है वो बहुमूल्य हीरे के समान होती है। जैसे हीरा होता है, वह कितना प्रकाश होकर देता है, कितना प्रकाशित होता है हमारे को, वैसे ही प्रभु की जो कथा है वह भी हमारे हृदय हमें जो है प्रकाशित करती है, हमें प्रभु के आनंद में, प्रभु को आनंद देती है, हमें आनंद का अनुभव कराती है, प्रभु के समीप और जो है हमें अधिक लेकर जाती है महाराज। प्रभु की कथा का प्रभाव ही यही होता है महाराज। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें इस प्रकार जो है वहां से भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि प्रभु की जो कथा है वह महाराज मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देती है और मनुष्य को जो है भगवान के धाम की प्राप्ति करवाती है। अब मैं अपनी कथा को जो है यही विश्राम देती हूँ। इसकी आगे की कथा को हम जो है अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा। ठाकुर की धन्यवाद। कृपा बनी रहे। आपका नंबर नहीं था, फिर भी आपने अच्छा बोला। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। गणपति झा जी, आप कहाँ से हैं? माइक चालू करेंगे, गणपति झा जी। मिथिलांचल से हूँ गुरुदेव, बिहार से। अच्छा, बिहार। अभी सीतामढ़ी में हमारी कथा थी। अच्छा, सीतामढ़ी तो दूर है, मेरे घर सहरसा जिला पड़ता है। तो सहरसा में भी कर चुके हैं, पुरुषोत्तमपुर पुरीख। अच्छा, पुरी में, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वही हाँ, जो एक महादेव स्थान है, मंदिर पड़ता है। अच्छा अच्छा हाँ, वहीं पर हमारी शिव पुराण की कथा हो चुकी है। अच्छा। वहां हाँ पे एक बार हम भी गए थे शायद। वहां पे बराबर कथा चलता रहता था उस समय शायद मारुति किंकर जी महाराज शायद थे। हाँ हाँ, मारुति किंकर हमारे पहले गए थे, फिर हम आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्योंकि एक दिन हम भी तो गए थे तो तब उनका कथा था शायद। हाँ, एक डॉक्टर सुपौल में डॉक्टर है, डॉक्टर कैलाश मिश्रा, उन्होंने करवाया था। अच्छा। चलिए, आप राम अभी क्या कार्य करते हैं आप? हम जो है जैसे थोड़ा बहुत तबला बजाते हैं महाराज जी, कथा सब में ही। तो बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो आप अपने तबला प्रोग्राम के लाइव वीडियो हमको भेजिएगा, सुनेंगे हम, ठीक है? जी महाराज जी, जरूर। चलिए, और कुछ श्लोक आदि, चौपाई आदि सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। महाराज जी अभी जो है वो सब तो नहीं याद है। जैसा एक जो है सिंपल था, वही मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। और अच्छा, मन में थोड़ा सा इच्छा हुआ कि हम भी जो है, जब ब्राह्मण में एक जन्म हुआ, दूसरा पहले से जो है ऐसा माहौल नहीं मिला। नहीं नहीं, ठीक है ना। आप संस्थान से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप को जो इच्छा है वो प्राप्त होगा। हाँ, जय हो नाम। हाँ चलिए, बढ़िया है। आप ऐसा करिए, आप हमको जहाँ पर आपने हमको संदेश भेजा था वहीं पर अपने कुछ वीडियो भेजिए, हम भी सुनना चाहते हैं कैसा है आपका प्रोग्राम तबले का। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास का डिटेल्स आपको देते हैं ना। जी जी महाराज जी,